क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमें संकेत देते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ घटा जो सामान्य नहीं था, जैसे सपने में कोई दिव्य आकृति दिखे या बिना कारण ही एक अद्भुत अनुभव हो? जल्द से आप सब सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोआड़ी एक, और आज हम बात करेंगे भगवान के रहस्यमय संकेत देगी जो आज भी हमारे जीवन में छिपे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई प्रार्थना भटकती है, जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग से भटकने लगता है, तो ईश्वर उसे संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। और महाभारत में अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कल संकेतल रूप में श्री भगवद गीता का ज्ञान दिया। संतों को अक्सर सपने में संकेत मिलता है कि कौन सा मार्ग चुने। घंटी या शंख की अनसुनी आवाज जब आप ध्यान में हो या अकेले हो और शंख जैसी आवाज सुने, ये ब्रह्मांड से जुड़ाव का संकेत हो सकता है। दो, अचानक दिया जल उठना या बुझ जाना। किसी मंदिर में बिना हवा के दीपक बुझ जाए या तेजी से जलने लगे, समझिए कोई शक्ति वहां मौजूद है। तीन, सपनों में भगवान का दृश्य। बार बार एक ही देवता का सपना आना, ये आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। चार, सांप या अन्य प्रतीकात्मक जीव दिखना, विशेषकर शिव भक्तों को सांप का दर्शन अक्सर किसी बदलाव या जागरण का संकेत देता है। पांच, अनोखे संयोग या नंबर दिखना, जैसे 111, 770, 7। ये संकेत होता है कि ईश्वरीय शक्तियां आपके आसपास हैं। आज के डिजिटल युग में भी कई लोग ऐसे अनुभव साझा करते हैं, जैसे अचानक मंदिर में प्रवेश करते ही शांति महसूस होना या कोई ऐसा सपना जो उन्हें किसी निर्णय में मदद करता है। ये सब संकेत हो सकते हैं, बस जरूरत है उन्हें समझने की। हृदय नहीं, यह आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। दो, ध्यान करें, संकेत के पीछे का संदेश समझें। तीन, इसे लिखें, अपने अनुभवों को डायरी में नोट करें। चार, किसी गुरु या ज्ञानी से सलाह लें। किसी को सपने में किसी देवी या देवता आए स्पष्ट दर्शन हो, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, दुर्गा या हनुमान जी, यह संकेत है कि ईश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न है या उसके जीवन में कोई विशेष कार्य प्रारंभ होने वाला है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसा सपना पृथ्वी स्वप्न में कहा गया है। अगर आप खुद को सपने में किसी मंदिर में पाते हैं, विशेषकर प्राचीन या अनजान मंदिर में, तो यह संकेत है कि आत्मा पिछले जन्मों से किसी आध्यात्मिक यात्रा पर है। यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति का अंतर्मन ईश्वर की ओर जा रहा है। यदि सपने में को दीपक जलता हुआ दिखे या कोई अखंड ज्योति दिखाई दे, तो यह आध्यात्मिक जागरण का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपको अब किसी कार्य में सत्य मार्ग चुनना चाहिए। शिव भक्तों को यदि सपने में सांप दिखे, विशेषकर कुंडली मारे बैठा हुआ, तो यह ध्यान योग या अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ने का संकेत होता है। यह कुंडलिनी शक्ति जागरण का भी प्रतीक हो सकता है। यदि आपको कोमल कायफुल मुर नाश्ता हुआ शंख या त्रिशूल दिखाई दे, तो ये संकेत होते हैं कि ईश्वर का विशेष संरक्षण आपके जीवन पर है। जो विशेष ध्यान दे, शंख श्री विष्णु से जुड़ा स्फरता और भाग्य का प्रतीक, तकमल माता लक्ष्मी का संकेत, धन समृद्धि का योग, मोर श्री कृष्ण या सरस्वती का संकेत, ज्ञान या प्रेम की ऊर्जा। अगर सपना देखने के बाद सुबह जागने पर अत्यधिक शांति, सुकून या ऊर्जा महसूस हो, तो यह का संकेत है। ऐसे संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले सपने को याद करें और लिख लें। उसके बाद स्नान करके ध्यान करें, यह प्रभु, यदि यह कोई संकेत है तो मुझे स्पष्ट दिशा दिखाइए। आप चाहें तो किसी जानकार गुरु, संत या ज्योतिषी से इसका अर्थ समझ सकते हैं। सपनों में आने वाले भगवान के संकेत सिर्फ कल्पना नहीं होते, पर ये हमारी आत्मा से जुड़े हुए दिव्य संदेश होते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। इन संकेतों को समझना ईश्वर से संवाद करने के बराबर होता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में कोई दिव्य प्रकाश, आकाश से आती किरणें या तेज पुंज देखता है, तो यह संकेत होता है कि उसके जीवन में कोई बड़ा आध्यात्मिक
परिवर्तन आने वाला है। यह अनुभव योगियों को समाधि या आत्मज्ञान से पहले होता है। किसी शांत नदी को पार करना आध्यात्मिक बाधाओं को पार करने का प्रतीक है। यदि आप खुद को गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते देखो तो यह पापों की मुक्ति और पुण्य लाभ का संकेत है। मंत्र शक्ति जागने का भी प्रतीक हो सकता है। यह एक गूढ़ रहस्य है। ऐसा सपना दर्शाता है कि आपकी आत्मा भौतिक बंधनों से मुक्त होने को तैयार है। यह उच्च चेतना की ओर बढ़ने का संकेत है। सपने में यदि कोई संत, साधु या कोई दिव्य आत्मा कोई मंत्र या मार्गदर्शन दे रही हो तो यह संकेत है कि आपको अपने जीवन में धर्म, साधना या सेवा का कार्य करना चाहिए। ऐसे सपनों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हाथी भगवान गणेश का प्रतीक, कार्य में सफलता का संकेत, गाय माता लक्ष्मी और धर्म का प्रतीक, सुख और शांति। अक्षय देवी दुर्गा का वाहन, साहस और विजय का संकेत। सफेद घोड़ा कल के अवतार का प्रतीक, नया युग आने की चेतावनी। यह सारे पिंड पवित्र माने जाते हैं। यदि कोई इन वृक्षों को देखे या उनके नीचे ध्यान करता दिखे तो यह भविष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने का संकेत है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को संकेत देते हैं जो तैयार होते हैं। अगर आपने भी कभी कोई ऐसा संकेत अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल वाणी एक को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमय विश्व के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।